हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली आज हमने चलाया इसे 200 किलोमीटर नॉन स्टॉप। अब 200 किलोमीटर चलाने पर हमें क्या क्या चीज़ें सामने आई, क्या क्या प्रॉब्लम हमारे सामने आई और क्या क्या हमने इसमें कमी महसूस की और क्या क्या हमारे साथ इसमें हुआ, वो चीज़ें हम बात करेंगे इसमें। सॉरी। तो फिलहाल हम पहले बात करेंगे इसमें कि हमने इसमें जाने से पहले कितना फ्यूल करवाया। तो फ्यूल हमने करवाया था इसमें 1300 रुपए का। अब 1300 रुपए का फ्यूल करवाया था हमने 94 के हिसाब से, लगा लो जो भी है, समथिंग कितना बैठेगा 1300 में, जो भी बैठेगा हिसाब लगा लो, 14, शायद 14 लीटर के आसपास बैठेगा। 13 तो एक हो गया, 1300 के हिसाब से 13 तो 14 लीटर के आसपास बैठेगा, समथिंग जो भी है, थोड़ा बहुत कम बैठेगा। तो उसमें हमने क्या किया, इसमें हम इसे लेके गए थे, फिलहाल मैं आपको बता दूं लोकेशन भी, हम इसे लेके गए थे रामनगर, और रामनगर से हम ऊपर इसे लेके गए थे कालाढूंगी का आसपास। कालाढूंगी में काफ़ी ऊंचे नीचे पहाड़ हैं वैसे भी, और पहले जो हमने रूट पकड़ा था वो शायद हमने पकड़ा था रामनगर से, वो बहुत ज़्यादा गंदा सा रूट था। मतलब हमारा जो उसमें एवरेज आया वो शायद 15, 15.5, 16 के आसपास चल रहा था। फिलहाल उसके बाद जब हम रिटर्न में आए थे तो अच्छा रूट पड़ा, हमें काफ़ी अच्छा मिला। उसमें 17, 17.5, 18, 18, 18.5, 19 तक का माइलेज इसमें हमें मिला इसमें। ठीक है। तो फिलहाल क्या हुआ इसमें, देखो हम पहले गए थे स्टार्टिंग में, तो बात करें इसकी रनिंग की, रनिंग तो बहुत बढ़िया रही, स्मूथ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं चली इसमें। और ऐसी हमने यूज़ की नहीं थी, सिर्फ हमने क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा था तो हमने थोड़े शीशे डाउन किए और शीशे डाउन करके हम स्मूथली चल रहे थे। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जर्क नहीं आया, कोई मतलब इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई मतलब इंजन हीट नहीं हुआ या फिर कोई वार्निंग साइन भी हमें कुछ नहीं दिखाया गया। बिल्कुल ओके, परफेक्ट साइज में चल रही थी। और ये चीज़ें प्रॉब्लम में नहीं आती हैं, क्योंकि भाई अगर आपके पास ड्राइवर अच्छा है या फिर आप अच्छा कार चलाना जानते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये उन लोगों के लिए होता है, स्पेशली जो न्यू ड्राइवर होते हैं, और उन्हीं के लिए आज का वीडियो भी है, और भी बहुत सी वीडियो हैं जो उन्हीं के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो अभी गाड़ी सीख रहे हैं और एक्सपीरियंस इतना नहीं है, ठीक है, उनके लिए बना रहा हूं मैं। तो आपको करना क्या है, देखो कोई भी रोड हो, आप लंबे रूट पे जा रहे हैं तो ज़्यादा इसे खींचने की कोशिश ना करें। मतलब कि अगर लंबा जा रहे हो तो भाई 100 चलाएं, 120, 140, 160 तक, भाई इसे जितना भगाओगे उतना भागेगी। एक्सीलेटर बहुत बड़ा है, काफ़ी गहरा जाएगा और आप बहुत आगे तक इसमें पहुंच जाओगे। लेकिन मेन चीज़ आती है कंट्रोल। रास्ते ऐसे हैं, ख़राब हैं, रास्तों की वजह से आपको इतनी स्पीड नहीं पकड़नी है। दूसरी बात, अगर रास्ता सही भी है तो स्मूथ चलें। आप ट्रिप पे जा रहे हो कि कोई कार रेस जीतने के लिए नहीं, ठीक है। जितना स्मूथ चलाओगे, जितना अच्छा चलाओगे, उतना गाड़ी एवरेज भी देगी। दूसरी बात, हम पहाड़ों पे जा रहे हैं, पहाड़ों पे सबसे बड़ा खेल गियर का होता है, स्पीड का होता है। स्पीड के अकॉर्डिंग गियर होते हैं, क्योंकि पहाड़ जब खड़े होते हैं, चढ़ान के होते हैं, तो भाई दूसरा तीसरा वहाँ पे काम आता है। आप चौथा पांचवा गियर वहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इस्तेमाल करोगे तो आपको फिर गियर शिफ्ट करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जल्दी जल्दी उसमें शिफ्ट करना 5वें से, फिर डायरेक्ट आप, ये तो है नहीं कि आपने रोक दी या फिर जो भी है, तो कोई भी छोटा गियर लगा के चलें। और दूसरी बात यह है कि आप 30-35 की स्पीड पहाड़ पे चढ़ाते हो, जब चढ़ते हो, आप उतरने की बात नहीं कर रहा हूँ, उतरने की तो ऑटोमेटिक आपकी स्पीड होती है, चढ़ने की बात मैं कर रहा हूँ। जब आप पहाड़ पे चढ़ते हो तो आपकी स्पीड वही 20, 30, 35 इतनी चलती है, तो आप दूसरे तीसरे गियर में इजिली आप चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि कई जगह ये होता है कि आपको ब्रेक भी मारने पड़ते हैं, आपको रोकनी भी पड़ती है। ये है, कोशिश यही करनी है कि पहाड़ों पर आपको सामने वाली गाड़ी से इतना स्पेस लेके चलना है कि आपको गाड़ी को रोकने की जरूरत ना पड़े। किसी वजह से आपने गाड़ी रोक ली तो ढलान होती है, आपकी गाड़ी पीछे जाएगी। तो आपको क्या करना है, हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करना है। अब आपको ये ब्रेक इस्तेमाल तो करना ही है नीचे, ठीक है, उसके साथ साथ आपको गाड़ी उठानी है। तो गाड़ी उठाने के टाइम आपकी तीसरी टांग तो है नहीं, 3 टांग तो है नहीं, ठीक है, कि आप इससे पैर रेस्ट भी दे दें और इससे आप ब्रेक भी ले लें। तो आपको क्या करना होता है इसमें, गाड़ी आपने बाई चांस, देखो होता है ऐसा कि गाड़ी कोई आगे आ जाती है, ठीक है, उसने ब्रेक लिया और आपने ब्रेक ली तो आपकी गाड़ी रुक गई, ऐसा हो जाता है। टकराने से अच्छा है रोक लेना, अच्छी बात है। आपकी गाड़ी रुक गई तो आपको क्या करना है, ब्रेक लेने के बाद आपको हैंड ब्रेक लेना है, ठीक है। हैंड ब्रेक लेने के बाद आपको, जब आपको गाड़ी उठानी है, पहले गियर में रखें गाड़ी, ठीक है, क्लच दबा के रखें अपना, ठीक, क्लच दबा के रखें, पहले गियर में डाल दें गाड़ी को, क्लच दबा के रखें और रेस्ट दें फिर, ठीक। क्लच को धीरे धीरे छोड़ें, जब आपको लगे कि गाड़ी आपकी उठ रही है, आपको ऐसा फील हो जाता है गाड़ी उठने वाली है, ठीक है, रेस को बढ़ाएं और हैंड ब्रेक को डाउन कर दें। ये नहीं कि आप रेस तेज दे दी आपने और आपने हैंड ब्रेक छोड़ा नहीं, इससे आपकी क्लच प्लेट खराब हो सकती है। तो इसमें करना यही है, आपको क्लच छोड़ना है धीरे धीरे, ठीक है, रेस आपकी कंट्रोल में रखनी है। जैसे आपकी गाड़ी उठने वाली हो, हैंड ब्रेक डाउन करना है,
ठीक है, और रेस्ट दे देनी है और चलते जाना है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि आपको सामने वाली गाड़ी से उतना ही पीछे चलना है जितना कि आप गाड़ी को कंट्रोल कर सको, गाड़ी को आपको रोकना ना पड़े। जहां आपने गाड़ी रोक ली भी बार बार प्रॉब्लम ये आएंगी, और बार बार हैंड ब्रेक पर अपनी गाड़ी को उठाने पर आपको क्लच प्लेट ज़्यादा खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती हैं, ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए उसी हिसाब से आप गाड़ी को चलाएं। तो ये तो हो गई पहाड़ों पर चढ़ने की बात। अब आती है, देखो जब आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, और अचानक से मोड़ आते हैं, ठीक, मोड़ में क्या करना होता है कि गाड़ी का आपका ग्लास तो सामने है, ठीक है, मुड़ना आपको इधर है, ठीक, इस साइड लेफ्ट या राइट मुड़ना है। तो आप देखोगे कहाँ, कभी कभी क्या जाता है, आप राइट साइड देखने लगते हैं, इस साइड देखने लगते हैं, इस वाले विंग में देखने लगते हैं कि भाई इधर से जा रही राउट। नहीं, बिल्कुल गलती मत करना। देखो हर रोड पर एक वाइट पट्टी होती है, ठीक, वाइट पट्टी को आपको पकड़ लेना है, ठीक है। आपको ऐसा रहे कि आपका जो ये पोर्शन है, ये वाला, अगर आप राइट मुड़ रहे हो तो ये जो स्टीयरिंग देख रहे हो आप सामने से देख लेना, ये जो स्टीयरिंग है, पट्टी आपकी, मेरी जो हाथ की उंगली दिख रही है ना, यहाँ आपकी पट्टी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका जो ये वाला पहिया है, ये वाला व्हील है लेफ्ट वाला, वो पट्टी के बिल्कुल पास में चल रहा है, ठीक चल रहा है। उसी पट्टी के सहारे आपको मुड़ना है। अगर आप इस साइड देखकर, क्योंकि इधर से आपका रोड क्लियर दिखेगा, क्योंकि मोड़ है तो सामने से रोड दिखेगा, ठीक है, आपने वो मोड़ा तो शायद आपके साथ कुछ दुर्घटना हो जाए, हादसा हो जाए। इसलिए आपको मोड़ते टाइम भी सीधा देखना है, सिर्फ उस पट्टी पर ध्यान देना है जो वो रोड पे पट्टी बनाई गई है। और वो जो पट्टियां हैं वो इसलिए बनाई जाती हैं ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो जाएं रोड से, ठीक है। तो ये हो गई आप पे रोड, आपकी रोड पर चलने वाली, एक तरह से सेफ चलने वाली बात, ठीक है। आपने चढ़ाना सीख लिया और आपने गाड़ी को चलाना भी सीख लिया, ठीक है। ब्रेकर आने पर या फिर जंपर आने पर आपको ब्रेक लेने हैं, क्लच का इस्तेमाल नहीं करना है। मान लो आपकी गाड़ी चल रही है, तेज चल रही है, 30-40 पे चल रही है आपकी, तो आपको पहले हल्का ब्रेक लेना है, ठीक है। ब्रेक लेने के बाद आपको हल्का सा क्लच लेना है, गाड़ी हल्की हो जाए, ठीक है। मान लो 30 पे चल रही थी, आपने ब्रेक लिया, ठीक है, गाड़ी धीमी हुई, फिर आपने क्लच ले ली, ठीक है। क्लच लेने के बाद गाड़ी आपकी 20 की स्पीड पे पहुंच गई तो आपको दूसरा गियर शिफ्ट करना है, उसके बाद फिर से आपको क्लच छोड़ना है और हल्की रेस्ट देनी है। कभी भी ऐसा ना करें पहाड़ों पर कि आपकी गाड़ी चल रही है और आपने डायरेक्ट अपना क्लच दबा दिया, मतलब आपको रोकनी थी गाड़ी, सामने कोई आ गया, फिर स्पीड कम करनी थी, आपने क्लच दबा दिया और क्लच दबाने के बाद आपने ब्रेक ले लिया। ऐसा ना करें क्योंकि गाड़ी स्लिप हो जाती है, ठीक है, गाड़ी फ्री हो जाती है। पहली बात तो गाड़ी फ्री हो जाती है इससे, ठीक है। उसके बाद आप ब्रेक लोगे, ब्रेक लेने के बाद गाड़ी की जो स्पीड होती है वो उतनी ही रह जाती है। बहुत अहम भूमिका निभाता है ये ब्रेक, ठीक है, आपकी स्पीड कम करने में। ये मत सोचें कि गाड़ी आपके गियर में पड़ी है तो आप ब्रेक नहीं ले सकते, ब्रेक ले सकते हो। एक टाइम टेबल होता है, एक स्पीड होती है कि गाड़ी आपकी नहीं रुकेगी। आपने ब्रेक भी ले रखे हैं तो गियर में ब्रेक ले रखे हैं, बिना क्लच को दबाए ब्रेक ले रखे हैं, तब भी आपकी गाड़ी नहीं रुकेगी, गाड़ी चल रही है तो, ठीक है। तो ये स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पहाड़ों पर चलाने के लिए, ठीक है। ब्रेक आपको लेना है, हल्का ब्रेक लेना है, उसके बाद आपको क्लच लेना है, क्लच के बाद आपको फिर हल्का ब्रेक लेना है, आपकी गाड़ी धीमी हो जाएगी। रेस के अकॉर्डिंग, स्पीड के अकॉर्डिंग आपको अपना गियर शिफ्ट करना और चलते बनना है, ठीक। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है जब हम ऊपर से वापस आते हैं, ठीक है। अब ऊपर से वापस आने के लिए ढलान होती है, ठीक है। अब बहुत से लोगों को लगता है कि यार ढलान है, पेट्रोल की तो जरूरत नहीं पड़ेगी अब, ठीक है। अब मैं चाहूंगा तो गाड़ी बंद करके भी चला सकता हूं, बस मुझे स्टीयरिंग पे काम करना है और मुझे ब्रेक पे काम करना है। ऐसा बिल्कुल ना करें। आप साइकिल नहीं चला रहे हो, ठीक है। दूसरी बात, ना ही आप मोटरसाइकिल चला रहे हो कि आपने गाड़ी बंद कर दी उसके बाद आप ब्रेक पे उसे लेकर आ रहे हो, चला रहे हो, ठीक है। ये कार होती है। कार का क्या होता है, आपकी गाड़ी अगर स्टार्ट है, ऑन है, ठीक है तो गाड़ी काम कर रही है, और जैसे ही ये बंद होती है, मान लो आपने इसे बंद कर दिया, आपने इनहेंस बंद कर दिया, चाबी बंद करके निकाल ली, या फिर ऑफ कर दी गाड़ी, या फिर बटन से ऑफ कर दी, तो गाड़ी हो जाती है आपकी ऑटो लॉक। स्टीयरिंग भी लॉक हो जाता है। अभी देखो ये मैंने स्टार्ट नहीं कर रखी, ये काम नहीं करेगा, कट कट की आवाज आ रही होगी, ये लॉक है इस टाइम पे। अब ये देखो, ये ब्रेक दिख रहा है, ये भी काम नहीं करेगा, ये इतना ही दबेगा सिर्फ, इससे ज्यादा दबेगा नहीं, ठीक है। लेकिन इसके जो पहिए हैं, इसके जो व्हील हैं, वो फ्री हैं। मान लो अभी मैं हैंड ब्रेक छोड़ दूंगा, मैं पहाड़ पे खड़ा हूँ, मैं तो प्लान में हूँ, भी गैराज में हूँ, मैं इसे छोड़ दूंगा, पहाड़ पे खड़ा हूँ, तो ये तो मेरा काम करेगा नहीं, ना तो मैं मोड़ सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ। दूसरी बात, मेरा ये हैंड ब्रेक भी काम नहीं करेगा, वो जो फुट जो ये वाला ब्रेक है, फुट ब्रेक, ये भी काम नहीं करेगा।
मेरी गाड़ी जाएगी पीछे डायरेक्ट, ना तो मैं उसे मोड़ सकता हूँ ना ही मैं उसे रोक सकता हूँ इसके थ्रू, मैं सिर्फ इससे ही इसे रोक सकता हूँ। एक ये चीज़ है जो आपकी गाड़ी ऑफ होने पर, गाड़ी बंद होने पर काम करता है, क्योंकि ये मैनुअल होता है, ऑटोमेटिक नहीं होता, ठीक है। इसे आप खुद लगाते हो और इसका कनेक्शन पिछले पहियों से होता है, ना कि अगले पहियों से होता है, ठीक है। इसलिए कभी भी ऐसी गलती ना करें। अगर आपने ढलान से उतरना है, ठीक है, तो गाड़ी को बंद ना करें। भले ही आप स्पीड ना दें या फिर हल्का चलाएं, पहले गियर में चलाएं, दूसरे में चलाएं, भले ही क्लच के साथ चलाएं, लेकिन आपकी गाड़ी ऑन रहनी चाहिए। अगर आपकी गाड़ी ऑन नहीं रहेगी तो आप स्टीयरिंग काम नहीं कर पाएंगे, ये लॉक हो जाएगा और होगा ये कि आपकी गाड़ी खाई में या फिर कोई और दूसरी दुर्घटना हो सकती है, किसी गाड़ी से टकरा सकती है। इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। अगर आप नए हो, देखो जो पुराने लोगों ने पता है कि क्या करना है, नए लोगों को ये लगता है कि यार गाड़ी बंद हो गई है, मतलब ढलान है, ढाल हो रहा है, तो ऐसी भाई बंद करके चलाऊंगा, नहीं चलती बिल्कुल भी। गाड़ी आपकी ऑन रहना, गाड़ी आपकी चालू रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भले आप रेस दो या ना दो, भले आप क्लच पे ब्रेक पे चलाओ, लेकिन गाड़ी चालू रहना बहुत जरूरी है। तो ये 3 चीज़ आप अपने दिमाग में डाल लो, आप कभी भी पहाड़ों पे धोखा नहीं खाएंगे, ठीक है। रिपीट कर लो। पहला आपका ये हैंड ब्रेक, अगर गाड़ी आपकी चढ़ते हुए रुक जाए गाड़ी, तो इसके थ्रू आपको उठाना है, ठीक है। दूसरी बात, आपको ब्रेक और क्लच का ध्यान रखना है। गाड़ी आप हल्की कर रहे हो तो पहले ब्रेक, फिर क्लच, उसके बाद ब्रेक, उसके बाद गियर शिफ्ट स्पीड का अकॉर्डिंग। तीसरी बात, ढलान से उतारते टाइम, पहाड़ों से नीचे उतरते टाइम आपको गाड़ी बंद नहीं करनी है, गाड़ी आपकी चलती रहे, स्टार्ट रहनी चाहिए। भले ही आप गियर डालो ना डालो, ठीक है, आपकी गाड़ी स्टार्ट रहनी चाहिए, ठीक है। वेल, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वही लाइक करें, और आपकी यूजफुल होगी तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लिए ही ये वीडियो बनाई जाती हैं। और भी वीडियो चैनल पर पड़ी हुई हैं जो आपके लिए है, आपकी स्किल बढ़ाने के लिए, आपकी ड्राइविंग स्किल बढ़ाने के लिए है, ठीक। वेल, मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें चैनल के साथ और अपनी सेफ ड्राइविंग करें और अपनी गाड़ी का भी ध्यान रखें। बाय बाय।